नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण ऐप के बारे में बात करेंगे जिसे पूरी तरीके से भारत में बनाया गया है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है अराटाई ऐप, जिसे कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप का रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो आज के हम पूरे इस एपिसोड में इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अराटाई ऐप के बारे में। तो जो अराटाई ऐप है वो आपका जोहो कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है और ये पूरी तरीके से एक भारतीय मैसेजिंग ऐप है। अगर बात करें अराटाई की, तो अराटाई एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है आकस्मिक बातचीत या चैट। इसके अलावा ये जो अराटाई है इसको आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा और इसे एंड्रॉयड और iOS पर मुफ्त में ये उपलब्ध है। आप आसानी से डाउनलोड करके इसे यूज कर सकते हैं। इसी के साथ ये भारत में डिजिटल संप्रभुता और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि ये जो अराटाई ऐप है वो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा, यानी स्वदेशी अपनाओ जो अभियान है उसका ही एक हिस्सा है। तो अब हम समझ लेते हैं जो अराटाई ऐप है उसकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहला तो यही है कि मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट, यानी कि कई तरीके के प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, जिसमें कि स्मार्टफोन हो गया, एंड्रॉयड, iOS, टैबलेट, डेस्कटॉप, जिसमें कि विंडो, मैक ओएस, लाइनक्स, एंड्रॉयड टीवी पर आसानी से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो अराटाई ऐप है इसे आप एक साथ 5 डिवाइस पर लॉगिन करके यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा ग्रुप और चैनल की बात करें तो इसमें आप जो ग्रुप बनाएंगे उसमें आपके 1000 मेंबर हो सकते हैं। सभी के साथ आसानी से चैट किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें ब्रॉडकास्ट चैनल बनाने का भी विकल्प है, जिसमें आप आसानी से सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा संचार की सुविधाओं की बात करें तो इसमें टेक्स्ट और वॉइस मैसेजिंग का भी ऑप्शन उपलब्ध है, जो कि पूरी तरीके से एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जितने भी मैसेज होंगे वो सेंडर और रिसीवर के बीच में ही रहेंगे, किसी थर्ड पार्टी के पास ये मैसेज नहीं जाएंगे। इसके साथ ही इसमें जो ऑडियो और वीडियो कॉल होगा वो उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी, यानी हाई क्वालिटी में होगा। साथ ही इसमें इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट और लोकेशन शेयरिंग का भी ऑप्शन है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़ी कुछ और विशेषताओं पर भी नजर डाल लेते हैं। तो इसमें ये जो ऐप है इसमें एक पॉकेट फीचर है। पॉकेट फीचर में क्या होगा कि आपके पास ये एक तरीके से निजी क्लाउड स्टोरेज की तरह काम करेगा। इसमें ऐप के अंदर ही आपको एक पॉकेट फीचर मिलेगा। उसके अंदर आप जो है कि अपनी जो भी फाइल्स हैं, फोटोज़ हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। आपके फ़ोन के लोकेशन में ये शेयर रहेगी। इसके साथ ही इसमें एक मीटिंग फीचर होता है। जैसे कि आप जूम पर मीटिंग करते हैं तो वैसे आप इस ऐप पर ही मीटिंग कर सकते हैं। इसमें शेड्यूल कर सकते हैं और होस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो है कि आप जो भी आप मीटिंग कर रहे हैं उसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं फ्री में। इसके अलावा यूज़र नेम, यानी कि इस जैसे आपने टेलीग्राम पर देखा होगा आप बिना नंबर शेयर के भी चैट कर सकते हैं, तो ऐसा ही फीचर इसमें आपको एक यूज़र नेम बनाना होगा। ये ऐप जो होता है यूज़र नेम बनाने की एक सुविधा देता है और आप यहाँ पर बिना नंबर शेयर करे एक दूसरे से चैट कर सकते हैं। ऐसा व्हाट्सएप पर नहीं है ये फीचर अभी तक। साथ ही साथ स्टोरीज और स्टेटस की बात करें तो जैसे व्हाट्सएप पर है आप 24 घंटे तक अपनी स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं, वैसे ही सेम फीचर यहाँ पर भी 24 घंटे तक आपका जो भी स्टेटस होगा, जो भी स्टोरी होगी वो विजुअल होगी। साथ ही 24 घंटे की अवधि के लिए हमने डिस्कस कर लिया। और इसके साथ इसमें कम बैंडविड्थ पर प्रदर्शन कर सकता है, यानी कि अगर धीमा इंटरनेट है 2G और 3G तो उस पर भी ये काफ़ी अच्छा काम करेगा। इसके अलावा ये कम मेमोरी वाले पुराने फ़ोन पर भी सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं इसकी गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में। तो इसमें डेटा की सुरक्षा की बात करें तो इसका डेटा सिर्फ भारत में ही सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से भारत में ही बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि डेटा का उपयोग विज्ञापन या मुद्रीकरण के लिए नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका डेटा जो है किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा व्हाट्सएप अपनी जो डेटा है वो मेटा के साथ शेयर कर सकता है एडवर्टीजमेंट के लिए, लेकिन ये जो ऐप है इसमें अभी तक ऐसा कोई फीचर नहीं है। ये आपका डेटा कहीं भी आपका विज्ञापन के लिए यूज़ नहीं करेगा। इसके अलावा एन्क्रिप्शन का हमने देख लिया कि इसमें वॉइस और वीडियो कॉल के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होगा, यानी कि आपकी जितनी भी कॉल है, जितनी भी चैट है वो सिक्योर रहेगी। इसी के साथ इसमें एक सीक्रेट चैट मोड भी आता है और ये भी आपका एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होगा, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ ये शेयर नहीं होगा।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं एक बार व्हाट्सएप के बारे में। तो व्हाट्सएप की बात करिए तो व्हाट्सएप की स्थिति भारत में क्या है, तो भारत में लगभग 500 मिलियन लोगों के पास लोग जो है इसका उपयोग करते हैं और वैश्विक स्तर पर बात करें तो 2.9 बिलियन मासिक सक्रिय उपयोग करता है और इसके साथ सभी व्यक्तिगत संचार के लिए एक डिफॉल्ट एंड टू एंड एन्क्रिप्शन देता है जो कि सेम आपके नए वाले ऐप में भी है। अब आगे समझ लेते हैं कि ये जो हमारा नया ऐप है अराटाई ऐप, उसमें कौन कौन सी चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। क्या ये वाकई में व्हाट्सएप की जगह ले सकता है, क्या ये व्हाट्सएप को रिप्लेस कर सकता है। तो सुरक्षा की बात करें तो इसमें हालांकि आपका वॉइस कॉल और टेक्स्ट के लिए आपका एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, लेकिन जो टेक्स्ट संदेश होते हैं उनमें अभी ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं हुआ है, अभी इस पर काम चल रहा है। इसके अलावा उपयोगकर्ता बढ़ाना भी एक बड़ी समस्या, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने डिस्कस करा कि व्हाट्सएप का एक काफ़ी बड़ा यूज़र इंटरफेस है, तो उसके कंपैरिजन में भारत में इसके उपयोगकर्ता को बढ़ाना और व्हाट्सएप के जो यूजर्स हैं उनको मात देना एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही विश्वसनीयता या ब्रांड की बात करें तो ये आपका एक नया ऐप है, इसे लोगों तक पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना भी एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अगर तकनीकी चुनौतियों की बात करें तो ऐप को हमें स्थिर रखना होगा और साथ ही साथ इसे बग फ्री बनाना होगा ताकि ऐप जो है वो काफ़ी ईजिली यूज़ किया जा सके। तो ये थे हमारा आज का पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न क्या है, अराटाई ऐप को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देना, बी सरकारी संचार को सुरक्षित करना, सी ई कॉमर्स लेन देन को सुविधाजनक बनाना या ऑप्शन डी डिजिटल शिक्षा मंच प्रदान करना। तो इस प्रश्न का उत्तर हमेशा की तरह आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।